अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हमने आरएनए ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया था और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में हमने प्रोकैरियोटिक आरएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया। अब बारी आती है यूकैरियोटिक आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। यानी जब हमारे पास चूँकि प्रोकैरियोटिक में मैसेंजर आरएनए जब बनती है तो इसकी मॉडिफिकेशन ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर कपल रिएक्शन होती है, डायरेक्टली वो ट्रांसक्राइब होती है, ट्रांसलेट होती है। तो यूकैरियोटिक में जो है ना आरएनए जब बन जाती है तो उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह होती है, ठीक है, और फिर जो है ना उसकी ट्रांसलेशन होती है। तो इंशाल्लाह हम वो आज पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो चलिए आगे। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीन। जिस तरह प्रोकैरियोटिक हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखी, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली समझ नहीं आएगी। उसमें हमने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो कवर किए हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीन जो है ना is more complicated process than transcription in prokaryotic। प्रोकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो सिंपल था, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और इसके लिए जो है ना सेपरेट जो है ना सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर एंड मैसेंजर है। इसमें जो है ना यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो है ना इन्वॉल्व होती हैं, पॉलीमराइजेशन होती है सेपरेटली, मतलब मैसेंजर आरएनए अपनी पॉलीमरेज होती है, ट्रांसफ़र आरएनए के लिए अपनी आरएनए पॉलीमरेज होती है, और राइबोसोमल आरएनए के लिए अपनी आरएनए। जब भी हम आरएनए बनाते हैं तो इसके आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। तो मेनली 3 टाइप है, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफ़र और राइबोसोमल। तो हर एक आरएनए के लिए डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो रिक्वायर होती है। मैं आपको बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज के मेनली 3 टाइप्स होती हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। तो इंशाल्लाह हम अभी हम कवर करेंगे कि कौन सी पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ना बाइंड टू अ डिसेंट साइड ऑन द डीएनए ईदर विद इन द कोर प्रोमोटर रीजन क्लोज प्रोक्सिमल टू इट वन या सम डिस्टेंस अवे डिस्ट। ये क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ना वो बाइंड होती है कोर जो है प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर रीजन के साथ हमने अभी प्रोकैरियोटिक में हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि प्रोमोटर रीजन के साथ ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग जो है ना वो होती है, जैसे मैग्नीशियम हुआ और अदर एंजाइम जो है ना उसके हो गए, और डिस्टल साइड पे भी होती है। और ये जो है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमें रिकग्नाइज करते हैं कि जो सीक्वेंस जो है ना वो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड दैट रीजन मस्ट बी ए लेटर रिमॉडलिंग टू अलाउ एक्सेस टू द। जहाँ पर आपको जो है ना मैसेंजर आरएनए बनती हैं तो वहाँ पर जो है ना डीएनए जो हमने कहा कि अनवाइंड होती हैं। तो अनवाइंडिंग यानी क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी अनवाइंडिंग होगी, तो वहाँ से तब जो है ना आपकी मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस होती, अदरवाइज नहीं होती। ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की जो हम बात करते हैं, जैसे कि जीन का हम कह रहे कि एक जीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं हुआ। जिस तरह एक बॉडी में एक जीन है, हाँ बाज़ों का जो हम कहते हैं कि बंद को तिलिसीमिया है, तो तिलिसीमिया के लिए डिफरेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो हम बीटा के लिए हम करें कि बीटा की जो है ना जो जीन जो है ना वो सही एक्सप्रेस नहीं, वो काम नहीं कर रहे। अल्फ़ा कर रहे लेकिन बीटा हीमोग्लोबिन के लिए काम नहीं करते। तो अल्फ़ा में जो मसला हुआ तो तिलिसीमिया होती है। ये एक जनरल सी एग्जांपल मैंने आपको बता दी। तो ये जब भी हम कह रहे कि डीएनए जो है ना वो ट्रांसक्राइब हुआ या नहीं हुआ, या कुछ जीन जो है ना वो एक्सप्रेस हुए या नहीं, एक जीन जो है ना नॉर्मल से ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ, तो वो डीएनए के ऊपर डिपेंड करती है। डीएनए जो है ना वो हिस्टोन के साथ बाइंड होती है और न्यूक्लियोसोम बनाती है, और इसके साथ जो है ना उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी अटैक करती हैं। अब अगर वो कंडेंस फॉर्म में हुआ, हेट्रोक्रोमेटिन का फॉर्म में हुआ, तो वो जो है ना ये हेट्रोक्रोमेटिन, तो इस केस में इनएक्टिव जो है ना डीएनए होती है, वो चूँकि वो हाईली कंडेंस होती है, उसके साथ जो है ना आरएनए पॉलीमरेज के लिए जगह ही नहीं होती वो कि वो अटैच हो, तो कंडेंस फॉर्म में उसकी एक्सप्रेशन नहीं होती। यूकैरियोटिक चूँकि थोड़ा लूजली रिलैक्स फॉर्म में क्रोमेटिन होते हैं, तो वो जीन जो है ना इजीली ट्रांसक्राइब होती हैं। तो हम कह रहे हैं कि वो जीन जो है ना वो एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस कॉल क्रोमेटिन रिमॉडलिंग। हम अगर बाज़ औक़ात कैंसर में हम देख लेते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जीन जो है ना एक्सप्रेस नहीं हो, तो ठीक है,
जब एक्सप्रेस नहीं हो तो हम यूक्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो है ना हेट्रोक्रोमेटिन में जो कंडेंस फॉर्म में डीएनए होती है, क्रोमेटिन होती है, तो उसके ऊपर जो है ना वो आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो अटैक ही नहीं कर सकता। जब वो अटैक नहीं कर सकता तो किस तरह आपके पास मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होगा और किस तरह आपकी ट्रांसलेशन बनेगी, प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो अब आते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के मेनली जो है ना 3 टाइप्स मैंने आपको बताया। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 का मेनली फंक्शन क्या है, तो सिंथेसाइज 28 एस राइबोसोमल यूनिट, 18 एस राइबोसोमल यूनिट और 5 यूनिट। रिमेंबर दिस, ठीक है ना। हर एक आरएनए पॉलीमरेज का डिफरेंट फंक्शन है। आरएनए पॉलीमरेज 1 का क्या फंक्शन है, रिमेंबर दिस 3, ठीक है, 28 एस, 18 एंड 5 एस, ये जो है ना इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ना क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। इसके अलावा क्या बनाता है, स्मॉल आरएनए, ठीक है, सच एज एसएन नॉट आरएनए, एसएन आरएनए और माइक्रो आरएनए भी बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ना वो ट्रांसफर आरएनए बनाती है, 5s राइबोसोमल आरएनए एंड सम स्मॉल न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियोलर आरएनए। जिस तरह हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि कुछ प्रमोटर रीजन होती हैं। प्रमोटर रीजन जो है ना आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई करती कि यहाँ से आपने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। तो इस तरह यूकैरियोटिक में भी होती है। यूकैरियोटिक में भी 2 किस्म की होती हैं रीजन। एक है जिस तरह प्रेबनोबॉक्स था, यहाँ पर जो है ना हॉगनोबॉक्स है। ठीक है, और 25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन साइट। तो वो +1 न्यूक्लियोटाइड की जो हमने बात किया था, तो इसके ऊपर अपस्ट्रीम आके यानी माइनस साइड पे आके -25 न्यूक्लियोटाइड आ जाए। ठीक है ना, तो वहाँ पर एक सीक्वेंस होगा ये TAT-AAA, इसको हम या टाटा भी कहते हैं या हॉगनोबॉक्स सीक्वेंस। प्रोमोटर जो है ना वो डीएनए के ऊपर जाती है। प्रोमोटर का रीजन जो है ना आरएनए पॉलीमरेज का, ये डीएनए के ऊपर जाती हैं और टाटा जो रीजन है या हॉगनोबॉक्स -25 न्यूक्लियोटाइड ये आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पर एक सीक्वेंस है कि नहीं, अगर है तब ये स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा 7 to 80 न्यूक्लियोटाइड और आगे जाती है अपस्ट्रीम पर, और एक और रीजन जो आइडेंटिफाई करती है इसको हम कहते हैं कैट बॉक्स। अगर कैट बॉक्स या टाटा बॉक्स, हॉगनोबॉक्स ये रीजन मौजूद हुआ, डीएनए के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड मौजूद हुई, तब जो है ना मैसेंजर आरएनए की एलोंगेशन स्टार्ट होती है, यानी +1 न्यूक्लियोटाइड से। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 का यही फंक्शन है कि वो मैसेंजर आरएनए बनाए। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 को हम बाज़ औक़ात इनहिबिट करते हैं अल्फा एमिटिन, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 जब हम इसको इनहिबिट करेंगे तो मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगी। जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगी तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगी और आपका सेल्स की जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगी। तो अल्फा हेमाटिन का यही फंक्शन है। बाज़ औक़ात हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये हम किस आस करते हैं, पुट एंड प्रोड्यूस बाय पॉइजन मशरूम एमिनेटा पाइलोडस, समटाइम कॉल्ड डेथ कैप। ये किस्म की मशरूम की एक किस्म है, इससे हम ये अल्फा इमाटीन जो है ना लेते हैं टॉक्सिन के तौर पर। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग सिंगल आरएनए पॉलीमरेज दैट मोर क्लोजली रिसेंबल बैक्टीरियल आरएनए पर, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज में जो है ना सिंगल आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है तो वो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होती हैं और बिल्कुल जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ होती जो हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा, इसी तरह इसकी भी होती हैं। चूँकि डीएनए जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, इसलिए हम कहते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। तो उसकी जो डीएनए जो है ना वो ट्रांसक्राइब जो होगी वो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक डीएनए की तरह होगी। ये आपको अभी नज़र आ रहा है। +1 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यहाँ से आपकी मैसेंजर आरएनए आगे बनेगी। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच होके अनवाइंडिंग होकर यहाँ पर डीएनए के ऊपर आ जाती है। अगर ये हॉगनोबॉक्स या टाटा रीजन जो है मौजूद होगी, ठीक है, -25 के ऊपर हमने कहना, तो 30 और 20 के बीच, ये आगे जाके -70 या 80 के बीच में अगर ये कैट बॉक्स रीजन मौजूद हुआ तो आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, मैसेंजर आरएनए की। अब जब आरएनए बन जाती है तो इसकी कुछ मॉडिफिकेशन होती है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए में जो है ना इनिशियली लीनियर आरएनए कॉपी ऑफ ट्रांसक्राइब यूनिट सेगमेंट ऑफ बिटवीन स्पेसिफिक इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन सीक्वेंस। अब चूँकि
primary transcription of both prokaryote and eukaryote RNA and ribosomal RNA are post-transcriptionally modified by cleavage of the original transcript by ribonuclease। तो ये मॉडिफिकेशन जो है ना सिर्फ मैसेंजर आरएनए में नहीं होती, ये मॉडिफिकेशन जो है ना राइबोसोमल आरएनए में भी होती है, और इसके अलावा ट्रांसफ़र आरएनए में भी जो है ना को और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है, एक्सटेंसिवली कटिंग वगैरह इसमें आती है। और किस तरह होती है ये आगे हम जाके पढ़ेंगे। और कौन करते हैं? राइबोन्यूक्लियस। ये जो है ना पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए के हमने पढ़े कि स्ट्रक्चर में हमने कंप्लीट डिटेल में हमने पढ़े कि इसके डिफरेंट यूनिट हैं 28, 28, 18, 5 और 5.8। तो ये सब यूनिट जो है ना कंबाइनली अटैच होती हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ना राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ना वो इसको कटिंग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसकी ये मॉडिफिकेशन है। दूसरा जो है ना ट्रांसफ़र आरएनए की भी, चूँकि आरएनए है तो इसकी भी मॉडिफिकेशन होती है। किस तरह होती है? 5 प्राइम एंड पर जो है ना 16 न्यूक्लियोटाइड, 16 न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो जो ये आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 5 प्राइम एंड पर 16 न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो क्लीवेज हो जाती हैं थ्रू RNSP राइबोजाइम एंजाइम के ज़रिए। ठीक है, 5 प्राइम एंड पर जो तकरीबन 16 तक न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो हम रिमूव करते हैं थ्रू राइबोजाइम RNSP के एंजाइम के ज़रिए। ठीक है, दूसरा मॉडिफिकेशन इसमें क्या होती है? जो लूप बनती है, ठीक है, जो लूप होती है इसमें तकरीबन 14 न्यूक्लियोटाइड, ये आपको नज़र आ रहे ये लूप, इसमें तकरीबन 14 न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो हम रिमूव करते हैं थ्रू न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, थर्ड मॉडिफिकेशन 3 प्राइम एंड पर जो है ना यूरासिल रेसिड्यूज एट 3 प्राइम एंड आर रिप्लेस बाय द CCA। यूरासिल 3 प्राइम एंड के में तकरीबन हमने पढ़ा था कि वहाँ पर यूरासिल जो रीजन ज़्यादा आ जाती है तो इसी वजह से चेन टर्मिनेट होती है। क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए में जो है ना वो 3 प्राइम एंड पर जो यूरासिल हो वो हम कट कर लेते हैं और इसकी जगह ये CCA जो है ना वो हम ऐड करते हैं। मेनी बेस आर कन्वर्टेड टू कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफाइड बेसिस। शो अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इसको रिमेंबर दिस वन। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए में क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है? 5 प्राइम एंड पर जो है ना 16 न्यूक्लियोटाइड जो है ना हम रिमूव करते हैं थ्रू राइबोजाइम, 14 न्यूक्लियोटाइड जो हम रिमूव करते हैं न्यूक्लियस, और 3 प्राइम एंड पर यूरासिल। ठीक है, इसके अलावा आते हैं मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशन। तो मैसेंजर आरएनए की जो मॉडिफिकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइमरी ट्रांसक्राइब्स सिंथेसाइज एंड द न्यूक्लियस बाय आरएनए पॉलीमरेज 2 इज नोन एज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ना सबसे हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ आरएनए जो है ना वो मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि हर प्रोटीन का अपना मैसेंजर आरएनए होता है, तो इसलिए ये सबसे हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ आरएनए है। मैसेंजर आरएनए जो है ना सबसे हेट्रोजीनियस टाइप का है और इसमें मॉडिफिकेशन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये प्री मैसेंजर आरएनए जब जो है ना कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजीनस अंडरगो एक्सटेंसिव को एंड पोस्ट मॉडिफिकेशन, इसमें जो प्री मैसेंजर आरएनए होती हैं तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, वो है एडिशन ऑफ 5K, एडिशन ऑफ पॉली A टेल और रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। अब 5 प्राइम एंड पर कैपिंग होती हैं। जब मैसेंजर आरएनए बनती है प्री मैसेंजर आरएनए, तो जब ये न्यूक्लियस से बाहर आती हैं, साइटोप्लाज्म में आती हैं, तब इसकी ट्रांसलेशन होती है। लेकिन बिफोर ट्रांसलेशन ये न्यूक्लियस से बाहर जब आती है तो उसमें ये मॉडिफिकेशन होती है। 5 प्राइम एंड पर जो है ना कैपिंग होती है। कैपिंग किसकी होती है? 7 मिथाइली गुआनोसिन। 5 प्राइम एंड पर जो है ना 7 मिथाइल गुआनोसिन जो है ना वो अटैच हो जाती है, तो वहाँ पर अनयूजुअल बेसिस बन जाती है 5 to 5 ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। और इसकी वजह से क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या है? वहाँ पर न्यूक्लियस एक्टिविटीज़ नहीं होती, क्लीवेज नहीं होती मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए क्लीवेज नहीं होगी तब जाके यह ट्रांसलेट होगी और आपका प्रोटीन बनेगा। अगर 5 प्राइम एंड पर कैपिंग नहीं होगी तो न्यूक्लियस एंजाइम आके उसके ऊपर अटैक कर देते और आपका मैसेंजर आरएनए तबाह हो जाती हैं, तो इसके बाद वो फिर आपकी प्रोटीन बनती नहीं है। दूसरा क्या है कि पॉली A टेल ऐड होती है, तकरीबन 40 to 250 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। 3 प्राइम एंड पर जो है ना न्यूक्लियोटाइड ऐड होती हैं। कौन सी न्यूक्लियोटाइड? एडेनिन। कितने? 40 से 250। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है ना ऐड होके
The poly A tail is not transcribed from the DNA but rather is added after transcription nuclear enzyme polymerase adenylate polymerase using ATP as a substrate। ठीक है, तो इसकी मॉडिफिकेशन इसलिए हम करते हैं ताकि यह स्टेबल हो जाए, ठीक है, और इसके ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम अटैक ना करे, डिग्रेड ना करे। थर्ड जो है ना मॉडिफिकेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना थर्ड मॉडिफिकेशन है मैसेंजर आरएनए में, वो है नॉन कोडिंग रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन इंट्रॉन्स। क्योंकि मैसेंजर आरएनए यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों होती हैं, तो जो नॉन कोडिंग होती है इसको हम इंट्रॉन करते हैं और इंट्रॉन के रिमूवल को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, ये है, रिमेंबर दिस 7 मिथाइल जीटीपी जो है ना ट्राइफॉस्फेट कैप, ये यहाँ पर ऐड होती है 5 प्राइम पर, ये 5 प्राइम पर जो है ना इसके फास्फेट ग्रुप है और उस फास्फेट के साथ जो है ना एक और फास्फेट ग्रुप अटैच होती है, जिसके साथ क्या अटैच होता है 7 मिथाइल गुआनिसिन, और 3 प्राइम एंड पर जो है ना पॉली ए टेल होती है ये, और यहाँ पर कुछ नॉन कोडिंग रीजन होती हैं। अब नॉन कोडिंग रीजन जो है ना इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग, रिमेंबर दिस वन। ठीक है, आपको आ सकती हैं। अब जो थर्ड मॉडिफिकेशन है मैसेंजर आरएनए में वो है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन, वो कौन करते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए, इसको हम स्नब भी कहते हैं या स्नर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के कुछ यूनिट्स होते हैं, U1 U2 अप टू 6 होती हैं ये, और फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन बाय फॉर्मिंग बेस पेयर विद द कंसाइज सीक्वेंस ईच एंड ऑफ द इंट्रॉन। ठीक है, जो इंट्रॉन रीजन नॉन कोडिंग रीजन होती है, तो ये एसएनआरएनए इसको हम, ये प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, इसको हम स्नब भी कहते हैं, SNRNPs भी कहते हैं, और ये रिमूव करते हैं इंट्रॉन को और एक्सॉन को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। जब नॉन कोडिंग रीजन रिमूव हो जाती है तो नॉन कोडिंग रीजन का जो कार्बन नंबर 2 के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ एडेनिन रेसिड्यूज अटैच होती हैं, तो वो जो है ना ब्रांच साइड वो रिमूव कर देते हैं एक्सॉन से और उसको अटैच कर लेते हैं 5 प्राइम एंड पर, जो इंट्रॉन का जो 5 प्राइम एंड है वो अटैच कर देते हैं। तो ये 2 और 5, 2 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनती है और ये क्रिएट करते हैं लायरेट स्ट्रक्चर। रिमेंबर दिस, नॉर्मल डीएनए में हमारे पास हम कहते हैं कि 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है ना न्यूक्लियर डीएनए स्ट्रैंड होती है, ये नॉर्मल होती है। लेकिन ये क्या करते हैं इंट्रॉन एसएनआरएनए, ये एसएनआरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन होके ये कट लगाते हैं और 2 प्राइम एंड पर जो है ना वो 2 प्राइम एंड पर जो है ना ये देखें 2 प्राइम एंड पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है यहाँ से ये रिमूव कर लेती हैं और ये यहाँ से रिमूव होने के बाद जो 5 प्राइम एंड पर जो हमारे पास फॉस्फेट है उसके साथ अटैच होती, तो ये लायरेट स्ट्रक्चर पर बन जाती है और ये लायरेट स्ट्रक्चर की फिर ट्रांसलेशन नहीं होती, रिमूव हो जाती है और ये एक्सॉन 1 और ये एक्सॉन 2 एक दूसरे के साथ अटैच होकर 5 प्राइम to 3 प्राइम मैसेंजर आरएनए बनाती है। एक्सॉन 1 और 2 ये फिर ये इसकी मेच्योर आरएनए बनती है या ट्रांसलेट होती है। रिमेंबर दिस वन, जो डोनर साइड है, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना SNRNP, जो SNRP के साथ जो है ना प्रोटीन है SNRNA है, ये यहाँ पर आके यहाँ पर बाउंड होके जो कार्बन नंबर 2 है इसके साथ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड होती है, तो ये यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और ये जो है ना यहाँ पर आके इसका दूसरे सिरे के साथ अटैच करती है, तो ये बॉन्ड बनाती है 2 to 5 प्राइम, और ये चूँकि एबनॉर्मल है 2 to 5, यह ट्रांसलेट नहीं होती। ट्रांसलेट कौन सी होती? 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो ये मॉडिफिकेशन जो है ना न्यूली फ्रीड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सॉन 1 अटैच टू द 5 प्राइम एंड स्प्लाइसिंग एक्सेप्टर फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दैट जॉइन एक्सॉन 1 and 2। ठीक है, तकरीबन जितने भी जेनेटिक डिजीज़ हैं 15% जेनेटिक डिजीज़ ये स्प्लाइसिंग की वजह से होती। स्प्लाइसिंग सही नहीं होती क्योंकि स्प्लाइसिंग में 2 to 5 प्राइम जो है ना 2 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनती है, लायरेट स्ट्रक्चर वो रिमूव हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये लायरेट स्ट्रक्चर नहीं बनती, रिमूव नहीं होती, तो इसकी वजह से जो है ना जेनेटिक डिजीज़ काज हो जाती है। वो फिर नॉन कोडिंग रीजन भी जो है ना वो ट्रांसलेट हो जाती है और फिर एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है, जैसे कि बीटा ग्लोबुलिन मैसेंजर आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर सम केसेस ऑफ बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया स्प्लाइसिंग में सही नहीं होती। इसके अलावा
in different tissue. These produce multiple variation of the messenger RNA, therefore protein product. अब कुछ मैसेंजर प्री मैसेंजर आरएनए जो है ना वो जो है इसमें स्प्लाइसिंग होती है और स्प्लाइसिंग अगर सही नहीं होती तो इसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ जो है ना काज होती है। किस वजह से? जब नॉर्मल प्रोटीन बनती हैं। This appear to be mechanism for producing a diverse set of protein from limited set of a gene. For example, eukaryotic cell messenger RNA for tropomyosin. Tropomyosin जो प्रोटीन है इसमें एक्सटेंसिवली जो है ना स्प्लाइसिंग हो जाती है, लेकिन स्लाइसिंग बाज़ औक़ात गलत हो जाती है, बॉन्डिंग अटैच नहीं हो जाती, तो इसका ऐसा फॉर्म बन जाती है और वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है और मसल वीकनेस इसमें आती है। ये ठीक है, एक्सॉन 1 2 3 इसके जो नॉन कोडिंग रीजन है ये रिमूव होके एक्सॉन 1 2 3 एक दूसरे के साथ अटैच होती है। ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है, ये प्री मैसेंजर जो कि हम आइसोफॉर्मिक का एक्सॉन 1 जो है ना 2 के साथ अटैच होने चाहिए, एक्सॉन 1 3 के साथ अटैच हुआ, 2 भी रिमूव हुआ चूँकि 2 जो है ना नॉर्मल है एक्सॉन 2, तो वो रिमूव होने इसके साथ ये नॉन कोडिंग के साथ एक्सॉन 2 भी रिमूव हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास एबनॉर्मल प्रोटीन आ जाती हैं। क्योंकि नॉर्मल यही होता है कि नॉन कोडिंग रिमूव हो जाती हैं और ये 3 एक्सॉन एक दूसरे के साथ अटैच होती है, लेकिन क्या होती है कि ये इसके साथ ये नॉन कोडिंग के साथ ये कोडिंग रीजन एक्सॉन 2 भी रिमूव हो जाती है, तो एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट जब बन जाती है तो ये चूँकि आरएनए आई जो माइक्रो आरएनए है ये एबनॉर्मल आरएनए को पेयर कट लगाती है। ये गलत जगह से आया, ठीक है ना, ये जस्ट फॉर फनी पिक्चर। If you could understand that this picture, then write in comment box. Thank you. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you for watching.